नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। टुडे आई एम टेलिंग अबाउट सनातन धर्म। और सनातन धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म के बारे में आज थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि हिंदू धर्म इतना बड़ा सभ्यता है, हिंदू सिविलाइजेशन, उसके बारे में चर्चा करना मूर्खता के समान होता है, क्योंकि बहुत बड़ा धर्म होता है। और आज हम लोग ये बताएंगे हिंदू धर्म की काम क्या है और हिंदुओं की यानी सनातनियों का काम क्या है। मुझे जितना मालूम है, सनातनियों का काम होता है प्रकृति को समझना, यानी प्रकृति का जो इमोशन होता है उस इमोशन को समझना हमारा धर्म होता है। और सनातन हिंदुओं की काम होता है प्रकृति को सही राह दिखाना। और आज मैं सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा। और हमारे भारतवर्ष में एक पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। वो क्या कहते थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे कह रहे थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और हिंदू होना और सनातनी होना बहुत गर्व और मर्यादा की बात होता है, क्योंकि जब पृथ्वी की शुरुआत हुआ था उससे सनातनियों का परिचय है। और वेद उपनिषद पुराणों में सनातनियों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आज हम लोग थोड़ा सा विस्तार रूप से आपको बताऊंगा हिंदू समाज क्या होता है और हिंदू धर्म क्या है। और सनातन धर्म का मतलब होता है अनंत, मतलब उसका कोई एंड नहीं है और उसका प्रकार भी नहीं है। आप जितना इमोशनली अटैच होंगे उतना ही सनातन धर्म आपको महसूस होगा। हम लोग सनातन धर्म को केवल महसूस कर पाएंगे। और सनातन धर्म की शुरुआत हुआ था इंडस सिविलाइजेशन से पहले। और इंडस सिविलाइजेशन कब से शुरू हुआ था, 3300 से लेकर 1300 बीसी के अंदर हुआ था। और सनातन धर्मियों के बारे में वेद पुराण और उपनिषद में लिखा गया है। और हिस्ट्री जब बताता है वैदिक पीरियड जब चल रहा था कब से कब तक था, 1500 से लेकर 500 सी तक था, 1500 बीसी से लेकर 500 सी तक था। और उपनिषद पीरियड कितना था, 800 से लेकर 200 बीसी के अंदर था। पुराणों में क्या लिखा गया है, 500 बीसी से लेकर 500 सी तक था। पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी आज भी सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हो रहा है और सनातन धर्म भी आज भी जीवित है। यानी 1947 के बाद भी सनातन धर्म की प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो 4 युग होता है और सनातन धर्म 4 युग से है। और पहला था बेटा सत्य युग। सत्य युग का एज कितने साल था, मतलब सत्य युग की एज था 17,28,000 वर्ष था सत्य युग की। और त्रेता युग की कितने साल था, 12,96,000 यानी 12,96,000। हिंदू धर्म को आपको समझना बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है, क्योंकि हम लोग 4 युग होता है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। और सत्य युग जो होता है, सत्य युग के टोटल साल कितने साल था, 17,28,000, 17,28,000 ईयर्स सत्य युग था। और उसके बाद त्रेता युग आ गया। और त्रेता युग में कितने साल था, 12,96,000 यानी 12,96 ईयर त्रेता युग था। त्रेता युग में कौन थे, राम थे, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। और त्रेता युग के बाद आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में कौन थे, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण थे। और द्वापर युग कितने साल तक चलता था, 8,64,000 यानी 8,64,000 वर्ष तक द्वापर युग चला। और लास्ट में आया कलयुग जो अभी चल रहा है। और कलयुग का एज कितना है, 4,32,000। लेकिन आज की डेट में कितने साल हुआ है, 5,114 साल हुआ है कलयुग को। और कलयुग में राजा कौन होता है बेटा, कलयुग में राजा होता है जय जगन्नाथ जी। और देखिए 4 युग में से सनातन धर्म था और आज भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि टोटल कुल मिला के जो 4 युग होता है, 4 युग में आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के आपको अकॉर्डिंग टू हिंदू कॉस्मोलॉजी के हिसाब से सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग टोटल कुल मिलाने से पहले, उससे पहले भी हम लोग जब पृथ्वी शुरुआत हुआ था वहां से सनातन धर्म की प्रचार प्रसार है और सनातन धर्म वहां से शुरुआत हुआ है।
और देखिए मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूं, जब द्वापर युग में महाभारत हुआ था, कुरुक्षेत्र वॉर कब हुआ था? 3139 बीसी में हुआ था। 3139 बीसी में कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था। देखिए उस दिन भी हमारा सनातन धर्म था, और सनातन धर्म बहुत पुराना है, और सनातन धर्म को कैलकुलेशन करना, ईयर कैलकुलेशन करना बहुत बड़ी मुश्किल का काम होता है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता पढ़ाए थे, और अर्जुन को ये समझाए थे मानव समाज की और हिंदुओं की काम क्या होना चाहिए, और हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार कैसे होगा, और हिंदुओं की रीति रिवाज क्या है। मैं आज आपको बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रयास करूंगा, जो आज की डेट में जो जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं कास्टिज्म करते हैं। हिंदुओं की कोई कास्ट नहीं होता है, हिंदुओं की जाति नहीं होता है, हिंदू एक ही संगठन होता है, वो होता है सनातन और हिंदू। हिंदुओं की कोई कास्टिज्म नहीं है, लेकिन 4 हिस्से में डिवाइड किया गए हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और उस श्लोक भी चैप्टर 4 भगवत गीता में क्लियर डिफाइन किया गया है। चैप्टर 4 13वां श्लोक में क्या आप कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? चतुर्वर्ण्यम मय सृष्टम गुण कर्म विभागस, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्मम अपि ममः विद्या अकृतम अव्ययम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, हिंदुओं की कोई जाति नहीं होता है, हिंदू एक ही होता है, और उसके काम के वजह से उसका जाति निर्णय किया जाता है। और 4 जाति होते हैं हिंदू में व्यवहार के हिसाब से, व्यवहार यानी कर्म के हिसाब से 4 जाति होता है हिंदुओं में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होता है। देखिए सपोज एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेता है, फिर भी वो शूद्र जैसा काम कर रहा है, वो शूद्र कहलाते हैं, ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। और एक शूद्र जब ब्राह्मण की भांति कुछ काम करता है, उस दिन उसको ब्राह्मण कहते हैं। और हिंदू धर्म में ये लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रूफ भी हुआ है, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस तस्य कर्मम अपि ममः विद्या अकृतम अव्ययम। मतलब हिंदुओं की कोई जाति नहीं है। हिंदू जब जन्म लेता है, आप जब हिंदुओं की फैमिली में आप जन्म लेते हैं, उसी दिन आप शूद्र होकर पैदा होते हैं, और उसके बाद आपकी काम के वजह से आपकी जाति निर्णय किया जाता है। लेकिन जो पहले राजा थे और अंग्रेज थे, उसी ने हम लोग को कास्ट सिस्टम किया, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। लेकिन हिंदुओं में कोई जाति नहीं होता है, आपकी काम की वजह से आपकी जाति निर्णय किया जाता है। वो चलते हैं फिर टॉपिक के ऊपर। जो सनातन धर्म की प्रचार प्रसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था, उस समय किस शताब्दी था? 3139 बीसी में हुआ था। और उस समय भगवान श्री कृष्ण की लगभग एज कितना था? 90 साल से लेकर 100 साल तक की था। और जब कुरुक्षेत्र वॉर खत्म हुआ, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एज 90 से 100 साल की आसपास था, और 125 साल में भगवान श्री कृष्ण देहांत होता है। और उसके बाद फिर शुरू होता है कलयुग। कलयुग शुरुआत हुआ था बेटा 3102 बीसी में शुरू हुआ था। और आज आप सारे आंकड़े को देखेंगे तो सनातन धर्म की कैलकुलेशन करना हम लोग की मूर्खता की समान होगा, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। फिर भी आपको बताते हैं 3102 में कलयुग की शुरुआत हो गया था, और आज की डेट में कलयुग को 5114 साल हुआ है। और कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ की अवतार में पुरी जगन्नाथ टेम्पल में रहते हैं। और ये भी शिक्षा हम लोग को मिलता है, सनातन धर्म 4 युग में है, और सनातन धर्म आगे भी रहेगा। और जो सनातन धर्म को लेकर गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कृपा करके इस प्रकार की गलत प्रचार मत कीजिए, और सनातन धर्म को लेकर राजनीति मत कीजिए। और सनातन धर्म स्वतंत्र था, आज भी है, और 1000 साल के बाद भी रहेगा। और जब तक हम लोग पृथ्वी जीवित हैं, तब तक सनातन धर्म रहता है। और सनातन धर्मियों का काम होता है प्रकृति को पूजा करना, प्रकृति को समझना। मतलब सारे जितने लोगों के दिल में आत्मा होता है, आत्मा को पहचानना एक सनातनी की मेन मकसद होता है। सो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा,
जो भी प्रचार प्रसार राजनीति के लिए कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रचार बंद कर दीजिए। सनातन धर्म स्वतंत्र होता है, सनातन धर्म को किसी में घसीटना नहीं चाहिए। और इसीलिए हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी ऐसे कहते थे, मैं हिंदू हूं लेकिन मैं एक राजा हूं, और राजा की काम होता है प्रजा की सेवा करना। वो जिस धर्म से आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, सारे लोगों को प्यार करना सनातनी हिंदुओं का काम होता है। सो इसीलिए फिर भी एक बार दोहराऊंगा, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदू धर्म के बारे में बता रहे थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।